साल 2015 में जब इन्होंने वैदिक रीति रिवाज से शादी की तो अमेरिका में हुई इस शादी की चर्चा भारत तक हुई। द कारवा के मुताबिक इस शादी में अमेरिका में भारत के तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत तरनजीत संधू और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम माधव शामिल हुए। आरएसएस के प्रवक्ता रह चुके राम माधव ने प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत संदेश पढ़ा और गणेश की प्रतिमा गिफ्ट में दी। इस शादी से लगभग 3 महीने पहले ही इन्होंने भारत की यात्रा की थी। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी से मिली और उनकी तारीफों के पुल बांधे। इनकी हिंदू पहचान के कारण इन्हें अक्सर भारतीय मूल का समझा गया, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर चुनी गई तुलसी गबार्ड आखिर हैं कौन? तुलसी गबार्ड का जन्म 12 अप्रैल 1981 को अमेरिकी समोआ में यूरोपियन और समोआई वंश के माता पिता के घर हुआ। गबार्ड जब 2 साल की थी तब वे अपने परिवार के साथ हवाई चली गई। यहाँ आने के बाद उनकी माँ कैरल ने हिंदू धर्म अपना लिया, जबकि उनके पिता कैथोलिक ईसाई थे। हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण ही कैरल ने अपने बच्चों के हिंदू नाम रखे। 2002 में 21 साल की उम्र में उन्होंने हवाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव लड़ा और राज्य के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की विधायक बनी और किसी भी राज्य की विधानसभा में चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी। लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के बजाय उन्होंने आर्मी नेशनल गार्ड के लिए काम किया और 2004 में इराक में तैनात थी। 2005 में अपनी तैनाती पूरी करने के बाद वो अल्बामा मिलिट्री एकेडमी के एक्सेलरेटेड ऑफिसर कैंडिडेट स्कूल से विशिष्ट ऑनर ग्रेजुएट के रूप में ग्रेजुएशन करने वाली पहली महिला बनी। When I was deployed in Iraq, there was a big sign at one of the main gates to our camp. And that sign read in big block letters, "Is today the day?" It was a stark reminder for all of us that any day could be our last. How am I making the most of the time that I have? 2008 में कुवैत में अपनी तैनाती के बाद गबार्ड हवाई लौट आई और होनोलुलु सिटी काउंसिल में 1 साल तक सेवा की। इसके बाद 2012 में वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनी गई। चूंकि वो कांग्रेस में निर्वाचित होने वाली पहली हिंदू थी, इसीलिए कुछ लोगों ने ये मान लिया कि वह भारतीय मूल की हैं। कांग्रेस में उन्होंने सैनिकों के अधिकारों, यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों, पर्यावरण संरक्षण और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप समाप्त करने जैसे मुद्दों की जोरदार वकालत की। For too long, survivors of sexual harassment and assault have been isolated, shamed and bullied into silence. हालांकि 1998 में अपने पिता के एंटी गे राइट्स संगठन में काम करने के लिए उन पर होमोफोबिया का आरोप भी लगाया गया। बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। In my past, I said and believed things that were wrong. And worse, they were very hurtful to people in the LGBTQ community and to their loved ones. I sincerely repeat my apology today. I'm deeply sorry for having said them. 2013 में उन्हें नेशनल डेमोक्रेटिक कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया, लेकिन 2016 में उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर बर्नी सैंडर्स के मुकाबले हिलेरी क्लिंटन का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में उन्होंने सैंडर्स का समर्थन किया। I am truly honored to nominate Bernie Sanders for President of the United States. 2017 में उनकी तब आलोचना हुई जब उन्होंने खुलासा किया कि वह एक तथ्य खोज मिशन पर गई थी, जहां उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की थी, जिन पर अपने ही नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस विवाद पर उन्होंने CNN पर अपनी बात रखी। As I have said before, if there is evidence that he has committed war crimes, he should be prosecuted as such. 2 फरवरी 2019 को उन्होंने अपना 2020 का राष्ट्रपति अभियान शुरू किया। President Trump's Secretary of Defense announced the deployment of more troops to where? To Saudi Arabia, to defend Saudi Arabia's oil, to defend Saudi Arabia's infrastructure. Handing off our sovereignty and our military to be used by another country. लेकिन 2 साल बाद वह डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपने 20 साल के जुड़ाव से अलग होकर स्वतंत्र राजनीतिज्ञ बन गईं। I left that party because it is led by an elitist cabal of woke warmongers. इसके 4 साल बाद 2024 में वो रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्हें नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर चुना। I've always admired her, and I've admired her because she was loaded up with common sense, and I think that's why we won with the numbers that we won by. Tulsi Gabbard. Thank you, Tulsi.